By the end of this session, you should be able to describe an email account and its uses, list the different types of email services, apply your knowledge to create an email account to send, receive and read emails. डेविड स्मिथ और ऐश रॉबिन्स बचपन के मित्र हैं। उन्होंने अपना स्कूल एक साथ ही पूरा किया है। डेविड उच्च शिक्षा के लिए किसी अन्य देश में जाता है। संपर्क में बने रहने के लिए और एक दूसरे की प्रगति के विषय में नवीनतम जानकारी रखने के लिए वे दोनों अंतर्राष्ट्रीय कॉल पर निर्भर करते हैं। कुछ दिनों बाद वे महसूस करते हैं कि कॉल की कीमतें बहुत अधिक थी, जिससे उनका खर्च काफी अधिक बढ़ गया था। इस विषय पर फोन पर बातें करते समय डेविड ने ईमेल के उपयोग का सुझाव दिया, क्योंकि ये न केवल तेज, सुविधाजनक होती है और कंप्यूटर के साथ साथ मोबाइल से भी इन पर पहुंचा जा सकता है, बल्कि ये महंगी भी नहीं है। ऐश ने कभी भी ईमेल अकाउंट का उपयोग नहीं किया है, अतः वो अपना अकाउंट बनाने के लिए डेविड से सहायता मांगता है। डेविड ऐश को ईमेल अकाउंट बनाने का तरीका सिखाने का निर्णय लेता है। आइए हम ईमेल अकाउंट के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करें और संचार कार्य में उनके प्रभाव को जानें। आप जानते हैं कि संचार इंटरनेट की सर्वाधिक लोकप्रिय गतिविधि है। व्यक्तिगत स्तर पर हजारों मील दूर रहकर भी मित्र और परिजन एक दूसरे के संपर्क में बने रह सकते हैं। व्यापारिक स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक संचार एक मानदंड बन गया है, जो सप्लायर, कर्मचारियों और ग्राहकों के साथ संपर्क में बने रहने का अनुमोदित तरीका माना जा सकता है। ईमेल अथवा इलेक्ट्रॉनिक मेल आपको कंप्यूटर पर इंटरनेट के माध्यम से लिखित संदेश भेजने और प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। आपको एक ईमेल प्रोग्राम और इंटरनेट के कनेक्शन की आवश्यकता होती है। ये संचार का अत्यधिक सशक्त माध्यम है और साथ ही इंटरनेट की लोकप्रियता का एक प्रमुख कारण भी है। गति, कम खर्च और समय की बाध्यता के अभाव के कारण ईमेल अत्यधिक लोकप्रिय हो गया है। हाल के वर्षों में हमारे देश में ईमेल का उपयोग विशेषकर शहरी क्षेत्रों में बहुत तीव्रता से बढ़ा है। आइए हम ईमेल अकाउंट के विषय में और जानकारी प्राप्त करें। जिस तरह से प्रत्येक वेब पेज का अपना विशिष्ट पता होता है, उसी प्रकार प्रत्येक ईमेल अकाउंट का भी एक विशिष्ट पता होता है। एक पूरा ईमेल एड्रेस कुछ इस प्रकार का होता है: johnrichards@gmail.com। इसमें जॉन रिचर्ड उस व्यक्ति का नाम हो सकता है और gmail.com डोमेन या सर्वर का नाम होता है। ईमेल बहुत तीव्रता से प्राप्तकर्ता के ईमेल आईडी पर प्रेषित हो जाती है। ईमेल की डिलीवरी प्राप्तकर्ता की उपलब्धता या उनके कंप्यूटर अथवा इंटरनेट कनेक्शन पर निर्भर नहीं करती। आपके द्वारा भेजी गई मेल मेल सर्वर पर पहुंच जाती है। जब मेल सर्वर प्राप्तकर्ता को पहचान लेता है, तो ये उनके पते पर संदेश भेजता है। दूसरी ओर प्राप्तकर्ता की पहचान की पुष्टि होती है और मेल प्रेषित हो जाती है। जब प्राप्तकर्ता अपना कंप्यूटर ऑन करता है और मेल सेवा से जुड़ता है, तो प्राप्त की हुई सभी मेल्स उसके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाती है। आइए हम ईमेल अकाउंट बनाना सीखें। ईमेल सुविधा का उपयोग करने के लिए आपको इसकी सेवा प्रदान करने वाले ईमेल पोर्टल पर रजिस्टर करने की आवश्यकता होती है। ऐसी अनेक वेब ईमेल सेवाएं हैं जो निःशुल्क उपलब्ध होती है, जैसे जीमेल, याहू मेल एवं हॉटमेल। ईमेल सेवा में एक रजिस्ट्रेशन का पेज होता है, जिसमें आपको कुछ सूचनाएं एंटर करने की आवश्यकता होगी। आपको यूजर एग्रीमेंट और गोपनीयता के विषय में नियम एवं शर्तें भी स्वीकार करनी होंगी। ईमेल आपको एक विशिष्ट यूजर नेम और पासवर्ड बनाने की सुविधा देता है। ईमेल अकाउंट बनाना अत्यधिक आसान होता है। जीमेल गूगल की मेल एप्लीकेशन है। ये निःशुल्क ऑनलाइन स्टोरेज प्रदान करती है, जिस पर आप अपने सभी संदेश सेव कर सकते हैं। जीमेल का आसान किंतु अत्यधिक कुशल इंटरफेस आपको पुरानी ईमेल आसानी से खोजने में सहायता प्रदान करता है। एक ही जीमेल अकाउंट के माध्यम से आप गूगल के अन्य प्रोडक्ट
जैसे यूट्यूब, गूगल ड्राइव और गूगल प्लस तक भी पहुंच सकते हैं। जीमेल के होम पेज पर जाने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार पर www.gmail.com टाइप करें। एंटर दबाएं। जीमेल होम पेज प्रदर्शित होता है। अब क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करें। आपकी स्क्रीन पर एक फॉर्म प्रदर्शित होता है। आइए हम इस फॉर्म को भरें। पहला चरण है अपना नाम भरना। इसके बाद यूजर नेम एंटर करें जो आपके लॉगिन नेम और ईमेल एड्रेस दोनों के रूप में कार्य करेगा। यदि आपके द्वारा सिलेक्ट किया हुआ यूजर नेम पहले से ही किसी और ने ले लिया है, तो नाम में थोड़ी फेरबदल करने की कोशिश करें। आप जीमेल के द्वारा भी आपके लिए यूजर नेम का सुझाव पाने का विकल्प ले सकते हैं। एक नाम चुन लेने के बाद आपको एक पासवर्ड बनाना होगा। एक सशक्त पासवर्ड बनाने के लिए आपको अल्फाबेट्स के अपर और लोअर दोनों केस, एक संख्या और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ हैश, परसेंटेज, स्टार भी अपने पासवर्ड में शामिल करने चाहिए। पुष्टि के लिए वही पासवर्ड एंटर करें। अब संबंधित फील्ड में अपने व्यक्तिगत विवरण एंटर करें, जैसे अपनी जन्मतिथि और लिंग। आइए हम इस फॉर्म को भरें। आइए हम इस फॉर्म में विवरण डालें। अपना मोबाइल नंबर एंटर करें। यदि कभी आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं, तो आपको इसी मोबाइल नंबर पर संपर्क किया जाएगा। अगला चरण जीमेल के समक्ष ये पुष्ट करने का होता है कि आप कोई ऑटोमेटेड रोबोट नहीं है जो एक ईमेल आईडी बनाने का प्रयास कर रहा है। ये सुरक्षा संबंधी एक महत्वपूर्ण मापदंड है। इसके लिए स्क्रीन पर प्रदर्शित कैरेक्टरों का कैप्चा एंटर करना होगा। आप स्किप दिस वेरिफिकेशन, फोन वेरिफिकेशन में भी रिक्वायर्ड बॉक्स पर क्लिक करके इस चरण को छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको मोबाइल फोन से पुष्टि करना आवश्यक होगा। कैप्चा में बॉक्स में प्रदर्शित कोड को बिल्कुल उसी रूप में टाइप द टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करना होगा जैसा आप देख सकते हैं। डिफॉल्ट से लोकेशन आपके वर्तमान स्थान के अनुसार सिलेक्ट की हुई होती है। आइए हम फॉर्म में और विवरण भरें। संबंधित लिंक में क्लिक करके टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट और प्राइवेसी पॉलिसी को पढ़ें। फिर उन पर अपनी सहमति पुष्ट करने के लिए आई अग्री टू द गूगल टर्म्स ऑफ सर्विस एंड प्राइवेसी पॉलिसी के बगल में स्थित बॉक्स में क्लिक करें। अब नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करें। आपके ईमेल अकाउंट में आपका स्वागत करते हुए एक वेलकम पेज प्रदर्शित होता है। आइए देखें एक ईमेल कैसे बनाई जाती है। एक ईमेल कंपोज करने के लिए कंपोज बटन पर क्लिक करें। न्यू मैसेज विंडो पॉप खुलती है। डिफॉल्ट से कर्सर टू फील्ड में चमकता है। यहां आप जिसे ईमेल भेजना चाहते हैं उनका ईमेल एड्रेस टाइप करें। यहां आप एक से अधिक ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं। आपके द्वारा एंटर की हुई ईमेल आईडी आपकी मेल के प्राथमिक प्राप्तकर्ता होंगे। जब आप इस खंड में ईमेल आईडी टाइप करना शुरू करते हैं, तो आपकी कॉन्टैक्ट सूची में से उससे मिलते जुलते संभावित एड्रेस प्रदर्शित हो सकते हैं। बाद में आप विभिन्न संपर्कों के ईमेल के साथ सूची बनाना भी सीखेंगे। अभी हम मान लेते हैं कि यहाँ संपर्कों की एक सूची बनी हुई है। प्रदर्शित मिलानों में से जिस संपर्क को आप मेल भेजना चाहते हैं, उस पर क्लिक करें। जो ईमेल एड्रेस आपकी संपर्क सूची में शामिल नहीं है, उन्हें सीधे भी टाइप कर सकते हैं और एंटर दबा सकते हैं। टू फील्ड के दाहिनी ओर आप सीसी और बीसीसी के विकल्प देख सकते हैं। सीसी का तात्पर्य है कार्बन कॉपी। यहां आप उन लोगों को सीसी कर सकते हैं अथवा ईमेल आईडी एंटर कर सकते हैं जिन्हें आप ईमेल की प्रति भेजना चाहते हैं। बीसीसी का तात्पर्य है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। यदि आप बीसीसी में किसी प्राप्तकर्ता का नाम डालते हैं, तो वो नाम संदेश के अन्य प्राप्तकर्ताओं के सामने प्रत्यक्ष नहीं होता।
सीसी अथवा बीसीसी फील्ड में संपर्क के पते निर्दिष्ट करने के लिए उस पर क्लिक करें और प्राप्तकर्ता के नाम अथवा ईमेल आईडी एंटर करें। आप प्राप्तकर्ताओं को एक फील्ड से दूसरी में ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हैं। किसी ईमेल आईडी को संदेश से हटाने के लिए आप उसके बगल में स्थित क्लोज यानी क्रॉस के निशान पर क्लिक कर सकते हैं। अब हम संदेश का विषय, सब्जेक्ट और टेक्स्ट की बॉडी एंटर करेंगे और फिर ईमेल भेजेंगे। सब्जेक्ट फील्ड में संदेश के लिए एक विवरणात्मक टाइटल एंटर करें। आप सब्जेक्ट फील्ड को खाली भी छोड़ सकते हैं, हालांकि ये ठीक नहीं होगा। जब आपका संदेश प्राप्तकर्ता के पास पहुंचता है तो सबसे पहले उसका ध्यान मेल की सब्जेक्ट लाइन पर जाता है। संभव है कि बिना सब्जेक्ट वाली मेल पढ़ी न जाए। क्या आपको सब्जेक्ट फील्ड के नीचे एक बड़ा खाली भाग नजर आता है? अपनी संदेश यहीं पर टाइप करें। इसे आपके संदेश की बॉडी माना जाता है। फॉर्मेटिंग ऑप्शंस आइकॉन पर क्लिक करके आप वहां उपलब्ध विभिन्न विकल्पों का उपयोग करके अपने संदेश के टेक्स्ट को आवश्यकतानुसार फॉर्मेट कर सकते हैं। फोटो, लिंक और इमोटिकॉन आदि इंसर्ट करने के लिए उपलब्ध विकल्पों को देखने के लिए धन यानी अधिक के आइकॉन पर माउस को ले जाएं। जब आप अपनी ईमेल संदेश में सारी जानकारी दे दें तो सेंड बटन पर क्लिक करें। आपका संदेश निर्धारित प्राप्तकर्ताओं तक प्रेषित हो जाता है। सभी सेंड संदेशों की प्रतियां डिफॉल्ट से आपके सेंट मेल में सेव हो जाती है।